नमस्कार, मैं सोमेश नायक, इस देश का आम नागरिक और एक भारतीय। आज मैं एक बेहद गंभीर विषय पर चर्चा करने आया हूँ, जो कि मैं 1 मिनट का समय लूँगा। पिछले कुछ समय में हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन पर निष्पक्षता के गंभीर आरोप और सवाल खड़े हो रहे हैं। जो भी विसंगतियाँ हमने देखी हैं, उसको देखकर ये तो लगता है कहीं न कहीं गलत तो हुआ है और गलत हो रहा है। जब राहुल गांधी या कोई विपक्ष का नेता चुनाव आयोग से पारदर्शिता के बारे में बात करता है, तो सबसे ज़्यादा मिर्ची इस देश की मीडिया और पार्टी को लगती है। जबकि मिस्टर राहुल गांधी जी का और किसी भी आम नागरिक का सवाल सिर्फ इलेक्शन कमीशन से है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन से, और किसी अन्य पार्टी या किसी मीडिया चैनल, न्यूज़ चैनल, इनसे किसी से भी नहीं। लेकिन मिर्ची सबसे ज़्यादा इन्हीं को लग रही है। मेरा सीधा सवाल एक आम नागरिक होने के नाते भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है कि आपको डर क्यों लग रहा है? अगर आप सच्चे हैं, इतने अच्छे हैं, तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। विपक्ष के नेता ने अभी सीसीटीवी रिकॉर्ड मांगा है, जहाँ पे वोटिंग होती है वहाँ सीसीटीवी रिकॉर्ड मांगते, तो आपने अपने बयान में कह दिया कि हम हमारे देश की माताओं बहनों का वोट डालते हुए सीसीटीवी वीडियोज नहीं दे सकते। तो महोदय, सिर्फ वोटिंग करते समय की वीडियो मांगी गई है। वो जहाँ पे वोटिंग डलता है, जहाँ सार्वजनिक या तो स्कूल होता है, कॉलेज होता है, कहीं पे, वो कोई पर्सनल रूम नहीं है, पर्सनल होटल नहीं है महोदय, जो आप उनको वीडियो नहीं दे सकते हो। एक एक घर में 108 वोट निकल रहे हैं, एक एक घर के एड्रेस पे 54 वोट निकल रहे हैं, एक एक नाम के 100 प्लस, सिर्फ एक नाम की लेडी उसके 100 से प्लस वोट। यहाँ तक कि हाथ होगी, एक ब्राजीलियन मॉडल है, उसके नाम पे 100 प्लस वोट बनाए गए, और मल्टीपल बूथ में। उन्होंने हरियाणा का डेटा पेश किया, लगभग 25 लाख फर्जी वोट। जबकि बीजेपी की और कांग्रेस की जो हार और जीत का आंकड़ा है, वो सिर्फ 22 लाख का है। दूसरी एक ये भी चीज़ है कि जहाँ पे भी कांग्रेस जीती है, उसका जो गैप है वो 10,000 से प्लस का है। लेकिन जहाँ पे बीजेपी जीती है, वहाँ 500, 800, 1000, 2000, यानी 10,000 के नीचे का गैप क्यों है? चलो, हो सकता है, मान लेते हैं होगा। लेकिन मिस्टर राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद सबूत, एविडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खासकर चुनाव आयोग के लिए ये घटना निंदनीय है, क्योंकि ये सिर्फ वोट चोरी नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। अगर आप सच्चे हैं और चुनाव निष्पक्ष हैं, तो आप जांच से डरते क्यों हैं? जो भी इलेक्शन कमीशन अपने बचाव में बयान देता है, तो ये केवल एक संस्था का बचाव नहीं है, बल्कि संवैधानिक चोरी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, यह लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, यह लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि हमारे संविधान की है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया है। अगर मतदाताओं का नाम लाखों फर्जी होंगे, तो हमारे वोट का मूल्य नाम मात्र का रह जाएगा, वोट की अहमियत गिर जाएगी। हम भारत के लोग जो संविधान में आस्था रखते हैं, क्या यह संवैधानिक चोरी को बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि हमारा वोट हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर वो शक्ति ही सुरक्षित नहीं रहेगी, तो हम लोग आवाज़ कैसे उठाएंगे? हमारी रक्षा कौन करेगा? अब समय आ गया है अपनी रक्षा के लिए और अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने संविधान की रक्षा करने के लिए। अगर हम आज नहीं जागे, अगर हमने आज सवाल नहीं किए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो कल हमारा वोट, हमारी आज़ादी, हमारा सब कुछ छिन जाएगी। क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, वोटर्स महान होते हैं। फिर तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र स्टार्ट हो जाएगा, कि वोटों का काम सिर्फ नाम मात्र का रह जाएगा। मेरा सभी से आग्रह है, जागिए और सवाल करिए, अपने वोटों की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाइए और एक हो जाइए।
हमें अपने लोकतंत्र को बचाना है, हमें अपनी वोटों की रक्षा करनी है। अंत में मैं यही कहूँगा कि जो ना दिखने वाला एक राजतंत्र चल रहा है उसको ख़त्म करके लोकतांत्रिक देश बनाने का प्रयास करें। आपका वोट आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, इसका सही प्रयोग करके देश को बचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।